जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम मेकानी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने आपको बोला था कि जो आपका क्लास 10 का जितने भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं उसको करा दूंगा। और जनरली मैं चैप्टर वाइज भी कराऊंगा। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैं चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से मैंने अगले वीडियो में आपको जो आपका द्विघात समीकरण है, जो कि आपका चैप्टर कितना पड़ता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 पड़ता है, ठीक है। इसको मैंने कवर करा दिया था। त्रिभुज वाला जो चैप्टर है आपका, वो जो कि आपका चैप्टर 6 पड़ता है, ठीक ना। इसको भी मैंने कवर करा दिया था। यानी कि जितने भी आपके द्विघात समीकरण से 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते थे, त्रिभुज से जितने भी 5 नंबर के प्रश्न बन सकते थे, मैंने सभी करा दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, आज हम लोग सिर्फ एक चैप्टर करेंगे जो कि आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। यहाँ पे बेसिकली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होगा। इसको तुरंत मैं सुधार देता हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक ना, इस चैप्टर पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ। यही तो फायदा है एक डिजिटल बोर्ड का, ठीक ना। बेसिकली ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, पर डिजिटल बोर्ड के जैसा ही आप लोग समझ लो, ठीक ना। हाँ, तो ये आपका चैप्टर था कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और बस आज ही यही चैप्टर सिर्फ आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आज हम लोग कुछ कवर नहीं करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग देख सकते हो ये सेटअप जो है ये नया है हमारे लिए, ठीक है। और आपके लिए भी ये सेटअप नया है, नया देखने को मिल रहा है। तो इस सेटअप के साथ मुझे यूज टू होने में थोड़ा मोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए धीरे धीरे मैं आपको इसका जो भी आपको ऑडियो आ रहा होगा, आई नो, मुझे पता है कि थोड़ा मोड़ा हो सकता है डिस्पैच ऑडियो आ रहा होगा, ठीक ना। तो ऑडियो भी को मैं ठीक करूँगा धीरे धीरे। मैं वीडियो क्वालिटी की हुए मैं जल्दी सही करने की कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे करके मैं सभी फिक्स कर दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस कारण से मुझे एक नए सेटअप पर फिक्स होना, नए सेटअप की ओर बढ़ना पड़ा। वरना मैं वही वाइट बोर्ड में आराम से बोर्ड में बता सकता था, पर वो नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। असल में रीज़न ये है कि हमारे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो चुका है, जिस कारण से मुझे इस सेटअप में आना पड़ा है, ठीक है। पर ये भी सेटअप कुछ बुरा नहीं है, बरंग ये बहुत ही और अच्छा हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको लाइव दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर कभी और बात करेंगे। आज हम लोग फिलहाल जो हमारा जो आज का टारगेट है, जो हम लोग उस पर बात करते हैं, जो कि है हमारा त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से जितने भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और मैंने पहला वीडियो जब मैंने लिया तो उसी मैंने बता दिया था द्विघात समीकरण, जो आपका त्रिभुज है, और जो आपके पास त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, ये जो चैप्टर है आपका, और साथ ही साथ पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया, ये सब से आपका बस यही जो जनरली 5 चैप्टर है, इन्हीं से आपका 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो चैप्टर है उसका चैप्टर कितना नंबर में आपको मिलेगा, मैथ में मैंने इधर लिख दिया। वही चैप्टर 4 है, 6 है, चैप्टर 9, चैप्टर 30, तो चैप्टर नंबर 14 से आता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं चैप्टर से आपके 5 नंबर के जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि मैं बात करूँ चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि 3 चैप्टर कवर हो जाएगा जब ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद फिर क्षेत्रफल और आयतन और संख्यांकी बचेगा। तो बेसिकली संख्यांकी का देखा जाए तो मैंने देखा है तो इनडायरेक्टली मैंने खत्म करा दिया, क्योंकि मैंने उसका माध्य माध्यक बहुलक का जो था आपका, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लेना, मैंने एक अलग अलग से वीडियो बनाया है उसका, तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। देखोगे तो आपका संख्यांकी से 5 नंबर का जो प्रश्न आता है माध्य माध्यक बहुलक से ही आता है, ठीक ना। वर्गीकृत डाटा दे देगा आपको, वही एक चार्ट बना होगा, चार्ट में आपको वर्ग अंतराल वगैरह दे देगा, तो उसी प्रकार का प्रश्न बनता है 5 नंबर का, माध्य माध्यक बहुलक निकालने को बोल देगा, ठीक है। तो मैंने उसका अलग अलग से वीडियो ले लिया, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो मैं अगर संख्यांकी का अगर मैं 5 नंबर का नहीं भी कराऊं तो आप वहां से कर लोगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, समझे। और बाकी रहा पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, तो उसको भी मैं बात करूंगा इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, अब आपको इसका पीडीएफ भी, एचडी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब आपको टेंशन बिल्कुल भी लेना, अच्छे से पढ़ो। और इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, जो मैं सोल्यूशन करूंगा उसका, तो उसको लेने के लिए आपको हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आपको हमारे इस वीडियो में जो जो भी मैं काम करूँगा वो आपको लाइव, जैसा जैसा मैं लिखूंगा, जैसा जैसा मैं यहाँ पे रफ करूँगा, सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आज ज़्यादा नहीं, आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करूँगा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। देखिए, आज की इस वीडियो को जो हमारा सबसे पहला नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके पास मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, यानी कि सीधा सीधी बात है कि आपके पास एक मीनार है, मान लो ये आपके पास एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार का ये शिखर हो गया, ये आपका मान लो पाद बिंदु है, नामकरण कर देता हूँ मैं, इसको ए मान लेता हूँ शिखर टोक, और इसको मैं पाद बिंदु को बी मान लेता हूँ। तो ए भी आपके पास एक मीनार है मान लो, ठीक है। तो मीनार के आधार से, यानी कि इस पाद बिंदु से, यानी बी से एक सरल रेखा है, मान लो यहाँ पे मैं एक सरल रेखा ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको मान लो एक सरल रेखा है, ठीक है।
ये आपका एक सरल रेखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी सरल रेखा में मान लो कि कुछ दूरी पर जाने पर यहाँ पे एक बिंदु पड़ता है, जो कि कितनी दूरी पर है, इस बी से, यानी इस मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 4 मीटर का हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। उसी प्रकार इसी सरल रेखा को आगे चलते जाओ आप लोग, तो यहाँ पे कहीं पे एक मान लो बिंदु है जो कि कितनी दूरी पर है, इस बी से आपका 9 मीटर की दूरी पर। मान लो कि ये आपके पास 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना, बी से 9 मीटर की दूरी पर है। और इन बिंदुओं से इस मीनार का जो शिखर है, जो कि ए बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, इस ए बिंदु का जो आपका उन्नयन कोण है, देख लो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, 2 बिंदु तक पढ़ा था हम लोगों ने, आगे लिखा था कि से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वही चीज मैं बोल रहा था कि इन दोनों बिंदुओं से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करके मिला दूं तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला इस बिंदु के लिए जो कि 4 मीटर की दूरी पर है इस बी से, इसका उन्नयन कोण ये वाला हो गया। उसी प्रकार से ये जो 9 मीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु है इस बी से, इससे अगर मैं इस मीनार के शिखर पर यानी ए पर मैं अगर इस प्रकार से लाइन खींच दूं तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ना, ये आपका उन्नयन कोण होगा इस बिंदु के लिए, ठीक है। तो मैं नामकरण कर देता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ आगे क्या कहा है कि इन दोनों का जो ये जो उन्नयन कोण है, यानी डी और सी जो बिंदु है आपका, इनका जो उन्नयन कोण है वो क्या आपके पास एक पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का तात्पर्य, सपोज दैट आपके पास 2 कोण है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ रहे हो और जोड़ के अगर इनका अगर 90 डिग्री वैल्यू आ रहा है कांटाकाटी में, तो ये जो एक्स और वाई होगा ना, ये आपका पूरक कोण होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका कोण डी है, यानी कि ये जो आपका एंगल बन रहा है जो कि इस डी बिंदु के लिए, जो कि इस बी से 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना, इस पर जो उन्नयन कोण बन रहा है जो कि ये वाला कोण डी है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और जो ये कोण सी है, यानी कि ये जो सी बिंदु है जो कि आपका इस बी से आपका 4 मीटर की दूरी पर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ये जो एंगल बना रहा है ये भी आपका उन्नयन कोण है। तो इन दोनों उन्नयन कोण यानी कि डी और सी का जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको क्या दिया क्वेश्चन में, एक पूरक कोण दिया, यानी कि 90 डिग्री होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों कोणों का जो एंगल आपको दिया हुआ है वो पूरक कोण दिया हुआ है। तो अब भाई साहब मान लेते हैं हम लोग ये जो कोण डी है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, आप लोग चाहो तो कोण सी को भी थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो अगर कोण डी अगर आपका थीटा, चलो हम लोग कोण डी को थीटा मान लेते हैं, तो कोण सी का वैल्यू क्या निकलेगा, ये आपका देख लो, इस समीकरण से निकल जाएगा आराम से। अगर कोण डी अगर आपके पास थीटा है तो कोण सी का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करो, थीटा को उधर भेज दो बराबर को उधर, तो सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। तो यानी कि ये जो कोण डी तो थीटा हो गया वैसा आपने माना, तो कोण सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। आप अगर चाहते तो कोण सी को थीटा मानते तो आपका कोण जो डी हो जाता है ये वाला, ये आपका हो जाता है 90 माइनस का थीटा, समझे आप लोग। तो वो आप लोग भाई साहब जिसको जो मानना चाहो आप लोग मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से मान लीजिएगा जिसको जो मानना है सो। तो यही जो डायग्राम है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे इस प्रकार से ज़्यादा इधर उधर डायग्राम ना बने, मेरा मैंने पहले से बना कर लिया। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो सेम वही डायग्राम है, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। ये गया, साफ़ हो गया यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ, ठीक है। अच्छा पूरा ही साफ़ हो गया ना, वेट थोड़ा देर रुको, ये साफ़ कर देता हूँ अच्छा से, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे भी यूज टू होने के लिए। ये वाला आपका ये बोर्ड तो मुझे भी समझने में थोड़ा सा यूज टू होने में समय लगेगा, ठीक है। तो मैं इधर पूरा रफ कर देता हूँ अच्छा से। देखो कुछ चीज़ें गायब हो गई है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका बी था और यहाँ पे आपके पास सी था और यहाँ पे डी था। अब डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो ये कोण और ये वाला कोण क्या आपके पास, ये दोनों क्या आपके पास पूरक कोण है जो कि आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर की है। यानी कि ये जो आपके पास ए बी जिसको हम लोगों ने मीनार माना था, ये जो ए बी है आपका, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास, 6 मीटर की। ये आपको सिद्ध करना है। कोई गल नहीं भाई साहब, सिद्ध कर देंगे, जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही चीज़ लिखो हम लोग क्वेश्चन में कि माना जो आपके पास ये ए बी है, ये भी है क्या आपके पास मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, समझ में आ गया। तथा साथ ही साथ तथा जिसकी दूरी या जिसकी ऊंचाई, आप ऐसे लिखो, मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास, h मीटर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको h मान लिया है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ये आपको प्रूव करना है 6 मीटर के बराबर, ठीक है। तो अब डायरेक्टली तो आप इसको 6 नहीं ना लिख सकते, क्योंकि यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। चलो
आपको एच मीटर इसको सिद्ध करना है, मतलब 6 मीटर सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग इसको फिलहाल एच मान लेंगे। तो ये चीज़ दिया हुआ है, तथा साथ ही साथ आपको और कुछ चीज़ें दी हुई है। ये आपका तोठ वो बन गया, अच्छा सा लिख देता हूँ। तथा तथा जो आप लोग देख सकते हो, ये जो आपके पास BC का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो आपके पास BD का वैल्यू जो कि देख सकते हो 9 मीटर दिया हुआ है, यानी कि जो आपके पास BD का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात रहा कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ भी आपका ऐसा टफ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग सबसे पहले ये जो ABC त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, इसको पकड़ेंगे और एक बार बड़ा वाला पकड़ेंगे ABD को, ठीक है। अब जैसे देखो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे त्रिभुज, सबसे पहले छोटा वाला ABC को, ABC में देख सकते हो, इस छोटे वाले ABC में इसमें थीटा कितना है आपके पास, देख सकते हो ये जो थीटा आपके पास कितना है, 90 माइनस थीटा है आपके पास, कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो वही चीज़ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आपके पास, 90 माइनस का थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए देखो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो आपके पास CB आपके पास है और आपके पास AB निकालना है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग tan का उपयोग करेंगे, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आपके पास आधार होता है, P बटे B होता है, ठीक है। और P यहाँ पे क्या है, अगर थीटा आपके पास ये है तो थीटा के जस्ट जो सामने वाला होता है वो आपके लिए P होता है, ठीक है। और जो ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि ये जो आपके पास AC है, ये आपके लिए हाइपोटेनिस कर्ण हो जाएगा, और बचा आपके पास BC, तो ये आपके पास बेस हो जाएगा। तो आपके पास B का वैल्यू क्या आ गया, CB आपके पास, या फिर बोलो BC आ गया है, और P का वैल्यू क्या आपके पास, AB आया हुआ, और हमें यही तो चाहिए था। क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास AB का वैल्यू जो कि आपको निकालना है H है आपके पास, और आपके पास BC जो कि 4 सेंटीमीटर दिया, इसलिए हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए tan थीटा बराबर में, tan का उपयोग करेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर में वही P जो कि आपके पास AB है बटे में B जो कि आपके पास कितना है, BC है। बस वैल्यू पुट कर दो, tan का tan, थीटा के जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, देख लो थीटा की जगह पे हमारा 90 माइनस थीटा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर में कर दो, ठीक है, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। बराबर में आपके पास AB का वैल्यू देख लो H है तो मैं H लिख देता हूँ, BC का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 4 मीटर है तो मैं 4 लिख देता हूँ। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ पढ़े होगे आप लोग, एक प्रॉपर्टी होता है आपके पास कि आपके पास tan 90 डिग्री माइनस का थीटा जो होता है वो आपके पास कॉट थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, आप लोग tan 90 माइनस थीटा आप लोग देख रहे हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो कॉट थीटा, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, इधर जो है आपका स्वतः ही H बटे में 4 के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग कारण इस प्रकार से व्यक्त कर दीजिएगा कि भाई साहब tan थीटा मतलब कॉट थीटा आप लोग का कहाँ से आ गया, तो आपका यहाँ से आया हुआ है। तो इस तरह करके आप लोग उसी लाइन में इस तरह करके आप लोग घेर के इसको इस प्रकार से जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, देख लो, अब आपका जो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो आपके पास आ गया, इसको आप लोग क्या करो, समीकरण नंबर 1 मान लो, इसी को आप लोग क्या करो, समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और एक काम करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, वही अब दूसरा त्रिभुज तो पकड़ेंगे, जैसा कि मैंने बोला था बड़ा वाला पकड़ेंगे। अब हम लोग ट्राइंगल पकड़ेंगे, ये बड़ा वाला, इस ABD को पकड़ेंगे। अब लिखो, अब त्रिभुज ABD में थीटा का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना है आपके पास, देख लो। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू थीटा ही है, तो वैसा इसलिए थीटा लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा का वैल्यू ABD त्रिभुज में थीटा ही है, तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे, tan का ही उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमें कहीं ना कहीं AB निकालना, इसका हमको काम है, और हमारे पास देख लो DB दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसी को उपयोग करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में वही हो जाएगा जो कि आपके पास AB हो जाएगा, जो इस त्रिभुज के लिए भी आपके पास P का काम करेगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला में ऊपर में P होता है, नीचे में B होता है, और B आपके लिए ये हो जाएगा आपके पास BD हो जाएगा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो tan का tan, थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा है तो थीटा ही रहने देता हूँ, बराबर में AB का वैल्यू जो कि आपके पास H दिया हुआ है, आपके पास BD का वैल्यू जो कि आपके पास 9 दिया हुआ है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो आप लोग पता है, अब क्या करो कि आप लोग समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या कर दो, गुना कर दो। समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर,
जैसे गुना करोगे आप लोग, देख लो भाई साहब, कभी भी समीकरण, दो समीकरण को आपस में गुना करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के साइड और राइट हैंड के साथ गुना होता है। जैसे कि यहाँ अगर आप लोग देखो तो आप लोग इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ पर है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास समीकरण नंबर ये 2 है, ठीक ना, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 2 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इधर टेन थीटा है, और समीकरण नंबर 1 में आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास कॉट थीटा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास समीकरण 1 और 2 को गुना करोगे तो समीकरण 1 में आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे कॉट थीटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कॉट थीटा को रखेंगे। और उसी प्रकार से इस समीकरण नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, टेन थीटा को रखेंगे। और दूसरी बात, कभी भी इस प्रकार से अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, तो हम लोग ट्राई कीजिएगा गुना नहीं देने का, उसके जगह पे डॉट का उपयोग किया था, याद रखिएगा बात, ठीक है। गुना को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ये आपका हो गया दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड आपका गुना हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपका काम हो गया, अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड को गुना करना पड़ेगा, जो कि इसका सेकंड नंबर समीकरण का यहाँ पे राइट हैंड साइड है और यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, h/9, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 में लिखा है h/4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे h/4 इंटू का, यहाँ पे इंटू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा h/9, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस यहाँ पे नहीं है, रेशियोज नहीं है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा तो पहले से है ही। अब यहाँ पे देख लो h गुना होगा तो h² हो जाएगा, बटे में 4 और 9 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग चाहो तो टेन थीटा को भी आप लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, यानी टेन थीटा को आप लोग 1/में कॉट थीटा लिख सकते थे, तो भी आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, कॉट को चेंज कर लिए, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये 10 कट जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर आप लोग 10 को अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1/में कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास वापसली देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। और 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा h² बराबर में 36 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, वज्र गुणनखंड अगर मैं कराऊँ, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देख लो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बराबर हो जाएगा आपके पास h² बराबर में हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। अब h² जैसे उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा रूट अंडर का 36। अब रूट 36 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है भाई 6 के बराबर होगा, इसलिए जो h का वैल्यू निकल कर आ गया वो 6 मीटर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो आपका ऊंचाई होगा वो 6 मीटर का होगा, अतः जो आपका मीनार की ऊंचाई होगा कितनी है, 6 मीटर। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना था। कितना सिमिलर क्वेश्चन था, कितना ईजी से था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक बात है, अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाओ और वापस से देखो, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देख लो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 2022 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपके पास, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल सा चीज़ कहा गया है। एक सपोज दैट कि ये आपके पास एक मीनार है, ठीक है, ये आपके पास एक मीनार है, ठीक है। तो इस मीनार का ये जो पाद बिंदु है, यहाँ से मान लो कि कुछ दूरी पर, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है जो कि इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपका 15 मीटर की दूरी पर है। देखो आपके पास क्वेश्चन में वही चीज़ दिया हुआ है, कितने मीटर की दूरी पर दिया हुआ है, 15 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इस बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, इससे आपका ये जो मीनार का शिखर है इसका उन्नयन कोण, यानी कि मैं अगर यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊँ और इसको अगर मैं सिर से मिला दूँ, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा, डेफिनेटली बात है कि ये आपका उन्नयन कोण होगा, ये वाला। तो यही उन्नयन कोण आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जो मीनार है, यानी कि ये जो आपके पास ये मीनार, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ज्ञात करना है, इसीलिए हम लोग इसको h मीटर मान लेते हैं। सपोज दैट मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, नामकरण कर देते हैं। ये इसको मैं a मान लेता हूँ, इस बिंदु को मैं b मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो बिंदु इसको मैं c मान लेता हूँ, ठीक है। यानी b क्या है, इस मीनार का पाद बिंदु है, a क्या है, मीनार का शीर्ष है, और c क्या है, b से आपका 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। ये आपका 15 मीटर की दूरी है, यानी कि bc का वैल्यू 15 मीटर है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, पहले मैं ऊपर का जो मैंने गंदा किया हुआ है मैं पहले इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन है नहीं सो, ठीक है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए वही सबसे पहला जो हमारा फॉर्मेट होता है कि भाई साहब क्या क्या दिया है क्वेश्चन, पहले वो लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि माना
जो आपके पास ये जो आपके पास ए बी है, क्या आपके पास मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, ए बी मीनार है, जिसकी ऊंचाई आप लोग, हम लोग तो भाई साहब फिलहाल अभी एच मान के चले हैं, तो चलो क्या मानेंगे, जिसकी ऊंचाई आपके पास एच मीटर है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, यहाँ पे एच एम नहीं है, ठीक है, एच मीटर है, हम पढ़ने नहीं लग जाओ आप लोग, एच मीटर है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो आपके पास सी बी है, सी बी आपके पास जो है, या फिर बोलो बी सी जो है, बी सी बोलने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बी सी लिख रहा हूँ, तथा जो आपके पास बी सी का वैल्यू है वो कितना है आपके पास 15 मीटर है। सिंपली सी बात है कि आपको ए बी निकालना बहुत इजीली निकल जाएगा। हम लोग के पास एक ही त्रिभुज है जो कि आपके पास ए बी सी, उसी को पकड़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आप लोग देख सकते हो इस ए बी सी में थीटा का आपका मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख लो उन्नयन कोण जो कि 60 डिग्री दिया हुआ था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो आपके पास उन्नयन कोण है आपके पास ये वाला, ये कितना आपके पास 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 60 डिग्री का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास ए बी सी त्रिभुज इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री का, तो मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, टेन का उपयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो टेन थीटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में बी होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए पी क्या है आपके पास, थीटा यहाँ पे, तो ये जो सामने वाला जो भुजा होगा इसका ये वाला, ये आपका ए बी पी हो जाएगा, और जो आपके पास बी सी हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इधर आपका पी हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री आपके पास पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके जो सामने वाला जो होगा ये वाला ए सी, ये आपके पास एच हाइपोटेन्यूस कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देख लो क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए और हमारे पास बी सी दिया हुआ है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, सिर्फ बी सी और ए बी के बीच में जो रिलेशन बताया हमें वैसा त्रिकोणमिति का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे जो ए बी है ये तो आपके लिए एच है इस डायग्राम के लिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, और बी सी क्या आपके लिए बी है। तो आप लोग चाहो तो टेन थीटा का उपयोग कर लो, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है पी बटे में बी, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, लंब बटे में आधार, या फिर आप लोग चाहो तो कॉट थीटा का भी उपयोग कर लो, तो कोई ऐसा खास इशू है नहीं, इशू क्या कोई इशू ही नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे में पी, तो यहाँ देख लो बेस है यहाँ पे लंब है, तो दोनों ही फॉर्मूला में आपके पास आता है टेन और कॉट में, तो आप लोग दोनों में से किसी का भी आप लोग एक का उपयोग कर सकते हो, ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं टेन का उपयोग करता हूँ, क्योंकि जनरली भाई साहब टेन में काम चल जाता है, क्यों कॉट का उपयोग करना, ठीक है, तो हम लोग टेन का उपयोग करते हैं। तो टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में पी बटा बी हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले पी बटा बी का पहले जो आंसर होगा, मतलब जो वैल्यू होगा मैं पुट कर देता हूँ। तो पी के आपके पास ए बी है, तो मैं ए बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी बराबर में आपके पास बी सी है, तो मैं बी सी लिख देता हूँ क्योंकि पी बटे बी होता है। अब बस टेन थीटा की जगह पे आपके पास 60 डिग्री, तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा 60 डिग्री पुट कर दूंगा, टेन 60 डिग्री बराबर में ए बी का वैल्यू देख सकते हो आपके पास एच मीटर हम लोगों ने माने हुए हैं, तो एच लिख देते हैं, और बी सी का वैल्यू कितना है 15, तो 15 देता हूँ। और टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है जल्दी कमेंट करके बताओ, जी हाँ √3 होता है, तो मैं √3 का √3 लिख देता हूँ, बराबर में एच का एच रहने दो बटे में 15। अब बस यहाँ से आप लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, वज्र गुणनखंड करोगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, एच बराबर में सीधा सी दिख रहा है आपके पास 15√3 निकल कर आएगा। चूंकि सभी जो चीज़ें दी हुई वो मीटर में दी हुई है, इसलिए भी आपके पास मीटर में निकल कर आ जाएगा। तो ये जो फाइनली जो आपके पास एच निकल कर आया वो कितना निकल कर आएगा, आपके पास 15 मीटर निकल कर आएगा। यानी कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जिसको हम लोगों ने एच माना था, एच का वैल्यू क्या निकल कर आ गया आपके पास 15√3 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो प्रश्न है, ये देख लो हमारे पास अब 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब जो 3 नंबर का प्रश्न है ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, समझने लायक प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। 11, 15, 17 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, मान लो कि यहाँ पे एक इस प्रकार से कोई समतल जमीन है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये आपका कोई समतल जमीन है, इस पर मान लो कि यहाँ पर कोई एक मीनार खड़ी है इस प्रकार से, ठीक है। मीनार एनाकोंडा जैसा लग रहा है ना, ठीक है। क्या है कि मीनार खड़ी है जिसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन तो सीधा साधा है, पर बच्चों को समझने में इस 49 वर्ड से कन्फ्यूजन होता है। आप लोग 49 को एज ए उनियन कोण जैसा ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग उनियन कोण जैसा रखोगे समझ के, तो आपको दिक्कत कम होगी समझने में। जैसे ये आपका, जैसा कि मैंने बोला ये एक समतल जमीन है, ये आपका एक समतल जमीन है, यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है।
तो सपोज दैट कि यहाँ पे कोई सूरज बाबा है, मेरी बात नहीं चल रही, यहाँ पे सन महाराज है जो अपना लाइट इस प्रकार से बौछार कर रहे हैं इस पर, इस मीनार पर। तो जाहिर सी बात है कि आपका इस मीनार पर यहाँ पे आपका एक छाया बनेगा इस मीनार का। ये छाया जो होगा ये इतना बड़ा बनेगा, ठीक है, जितना दूर तक उसका किरण नहीं आ पाएगा, यानी कि बोलो तो इतना बड़ा आपका इस मीनार का छाया बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इस छाया से, जहाँ पे इस छाया का एंड हुआ यानी कि इस बिंदु से अगर मैं इस मीनार पर इस प्रकार से एक लाइन खींच दूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकाश के किरण के एकदम साथी में है, संपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, ये बेसिकली इसको आप लोग 49 बोल सकते हो, या फिर बोल लो इसको ही हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। किसका? इस बिंदु का बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पर इस मीनार का छाया जहाँ तक जा रहा है उस बिंदु का उन्नयन कोण आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला उन्नयन कोण अभी कितना है? ये अभी 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है। और ये आपका जितना बड़ा छाया है, सपोज दैट कि इस छाया की लंबाई अभी x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर है। तो ये जो आपके पास छाया है, ये क्या हो रहा है कि x मीटर तो थी, अब ये क्या और 40 मीटर और अधिक लंबी हो गई। मान लो कि ये क्या हुआ कि यहाँ से जाके मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आके और बढ़ गया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 40 मीटर है। यानी कि क्या हो गया है कि पहले x तक तो था, यानी कि यहाँ तक तो था ही, ठीक है ना। अब बढ़ के आपका क्या हो गया कि बढ़ के अब आपका बढ़ गया है, यानी कि यहाँ से x से और 40 मीटर दूरी बढ़ गया। यानी कि कुल अगर मैं दूरी की बात करूँ तो आपके पास 40 प्लस x मीटर का छाया बन गया, ठीक है। तो कब हो रहा है ऐसा? 40 मीटर कब बढ़ रहा है? जब इस बिंदु से, जब आपका 40 मीटर बढ़ गया, यानी कि इस बिंदु से अगर मैं इसका फिर से अगर मैं मिलाऊँ, ठीक है, अगर मैं इस मीनार का देखा जाए तो अगर मैं इस शीर्ष बिंदु को मिलाऊँ तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, यानी कि यही तो उन्नयन कोण होगा, तो ये अब 30 डिग्री का हो गया है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में क्या हो रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जा रही है। कितनी मीटर लंबी हो जा रही है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जा रही है। जब क्या हो रहा है आपके पास, देखिए सूर्य का 49 जो है वो 60 डिग्री से घट कर, ये जो आपके पास उन्नयन कोण है, ये जो आपके पास 60 डिग्री से घट कर आपके पास कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये आपका 40 डिग्री और अधिक बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 40 डिग्री कब बढ़ेगा? अब सूर्य जब पहले यहाँ पे था, अब कुछ यहाँ पर आ गया होगा सूर्य, देख लो। अब आपका जो किरण बनेगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो गया, पहले 60 डिग्री का था। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो यही जो डायग्राम है मैंने आपको यहाँ पर बना दिया है, बस मैंने यहाँ पर नामकरण भी कर दिया है ABCD, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर किसी को भी समझने में कोई प्रकार की कठिनाई, कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, ठीक है। किसी को भी कुछ भी समझने में अभी अगर कठिनाई और दिक्कत है तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है ना। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कठिनाई होनी चाहिए, बाकी अगर आपको दिक्कत है थोड़ा सा पीछे चल जाओ और वापस वही देख लो वीडियो को, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ सिमिलरली मैंने वही चीज़ डाला हुआ है यहाँ पे कि आपके पास ये वाला 49 जो है, जो आपके पास उन्नयन कोण ये 60 से घटकर 30 हो जाता है। तब क्या होता है, जो आपके पास DC है, यानी कि ये जो छाया है पहले आपके पास AC था जो कि x मीटर का था, वो बढ़कर आपके पास और 40 मीटर बढ़ गया। यानी कि कुल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं D से B की अगर मैं लंबाई बात करूँ तो ये हो जाएगा 40 प्लस का x मीटर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करने बोला तो मैं AB को मैं h मीटर मान लेता हूँ, यही तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ज्ञात करना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपली बनेगा। तो देखो उसी प्रकार से आगे जिस प्रकार से मैं हमेशा ही लिखवाता हूँ, आपको लिखना है सबसे पहले क्या लिखना है आपके पास? सबसे पहले लिखना है आपको, माना आपके पास AB क्या, आपके पास AB देख लो, माना AB क्या आपके पास एक मीनार है, माना AB एक मीनार है, एक AB एक मीनार है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास? आपको यहाँ पे हम लोगों ने h माना हुआ, तो जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, HM नहीं है, h मीटर है, ठीक है। मीटर को मैंने m से लिखा हुआ है। तथा आपको और कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि आपने यहाँ पे BC को या फिर CB को, तो BC बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बिंदु को अगर काउंट करूँ मैं तो इस मीनार के पाद बिंदु से काउंट करूँगा, तो पाद में B है और यहाँ पे C है, तो इसीलिए BC बोलना ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो BC का जो दूरी है उसको हम लोगों ने x माना हुआ है, x मीटर। साथ ही साथ जो आपके पास यहाँ पे DC है, DC जो है ये कितना है आपके पास? जाहिर सी बात है आपके पास 40 मीटर है, ठीक है। यही तो आपके पास छाया बढ़ा था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। आपको क्या ज्ञात करना है? इस AB का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे। ये जो आपके पास ABC है इसको हम लोग पकड़ेंगे। तो त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में देख सकते हो थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए यहाँ भी हम लोग tan का उपयोग करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने भी लगभग आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर के 9 चैप्टर के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग का tan थीटा लेकर काम चल जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा ये बात, ठीक ना। तो tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा वही P बटा एच। तो थीटा यहाँ पे तो P आपके पास ए बी हो गया, B आपके पास P बटे बी, एच नहीं, ठीक है, सॉरी एच नहीं बोलना चाहिए था। तो B क्या है आपके पास BC है, तो आपके पास हो जाएगा P बटे में B, और P बटा में B आपके पास क्या है, P आपके पास वैल्यू है आपके पास AB, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AB बटे में आपके पास B जो कि आपके पास है BC। अब बस वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा का tan थीटा बराबर में आपके पास AB का वैल्यू जो कि आपको देख सकते हो यहाँ पे आपके पास H है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपके पास BC है जो कि आपके पास X है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H बटे में X। अब tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री था, तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, मैं थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा की जगह पे मैं डाट मान पुट कर देता हूँ, tan थीटा की जगह पे मैं डाट यहाँ पे 60 डिग्री लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो मैं √3 लिख देता हूँ, बराबर में हो जाएगा H बटे में X। अब यहाँ से अगर मैं वज्र गुणनखंड कराऊँ, यानी कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास H का वैल्यू निकल कर आ गया है वो आपके पास क्या आ गया है, X√3 मीटर आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं बॉक्स में घेर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिखता रहे अच्छा से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा भी कर देता हूँ, ठीक, ये रहा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पूरा मैथ बनाने में मेरा एक ही पेज में ये पूरा बन जाए। ठीक ना, तो देखो आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, तो बस बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं है यहाँ पे, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। नॉर्मली आप लोग क्वेश्चंस को देखो और समझने का ट्राई करो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास जो आगे जो है, यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से असल में हम लोग को H निकालना था, तो H का वैल्यू निकल कर आ गया X√3 मीटर। अभी थोड़ा देर पर आगे जो हम लोग इस त्रिभुज का उपयोग कर रहे होंगे, यानी कि ABD जब हम लोग यूज करेंगे, अब जैसे कि अब हम लोग यूज करेंगे, अब हम लोग कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, अब हम लोग त्रिभुज पकड़ेंगे ABD। देखो यहाँ पे अब जो त्रिभुज आपके पास ABD, इसको पकड़ते हैं ABD में। ABD में थीटा का वैल्यू कितना है देखो, यानी कि ये जो आपके पास ABD त्रिभुज हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 30 डिग्री। साथ ही साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, देखो भाई साहब, हमारे पास देखा जाए तो AB है, AB ही चाहिए हमें, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। थीटा यहाँ पे तो ये P होगा इसके लिए, यानी कि ये P हो गया आपके पास, और जाहिर सी बात है कि ये तो 90 डिग्री का सामने वाला ये आपके लिए H हो जाएगा और ये नीचे वाला B हो जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर होता है, यानी P होता है, लंब होता है, जस्ट उसके नीचे वाला आपका लंब होता है, जिसको संलग्न भुजा बोलते हैं। थीटा के जो सामने वाला ये वाला जो भुजा होता है ये आपका संलग्न भुजा कहलाता है। तो ये आपका जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ये जो 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, जस्ट ये वाला सामने वाला AD जो कि दिख रहा है आपको, ये आपका कर्ण है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हाइपोटेनियस है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपके पास DC का वैल्यू है जो कि 40 है, और CB है या फिर BC है जो कि X है आपके पास। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास देखा जाए तो ABB है, AB का वैल्यू कितना आपके पास 40 प्लस का X मीटर में लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। अगर आपके पास BC का वैल्यू X है और DC का वैल्यू या फिर बोलो CD का वैल्यू आपके पास 40 मीटर है, ठीक ना, तो आपके पास AB का वैल्यू कितना होगा, जाहिर सी बात है AC प्लस का CD या फिर DC, तो वही मैंने लिख दिया है। और DC का वैल्यू 40 है और आपके पास BC का वैल्यू X है, तो आपके पास हो गया ना 40 प्लस X। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी चाहिए थी और आपको अभी यूज में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपके पास देखा जाए तो इंडायरेक्टली आपके पास DB है, तो DB इस थीटा के लिए B है। वही अगेन P और B में कौन रिलेशन बताता है, वही बताता है, tan बताता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी किसका उपयोग करेंगे, यहाँ भी हम लोग tan का ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आराम से। तो देखो हम लोग tan का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए
टेन थीटा बराबर में वही लंब बटे में आधार, तो लंब क्या आपके पास ए बी है और ए बी का वैल्यू चूंकि एच है तो मैं डायरेक्ट एच लिखना चाहूँगा, पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि भाई साहब आप लोग गड़बड़ी हो सकते हो, बोलेगा सर यहाँ से एच कहाँ से लिख दिया। और उसके बाद आपके पास हो जाएगा डी बी या फिर बी डी, तो मैं बी डी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेन का टेन रहने दो, थीटा का वैल्यू कितना आपके पास देखो 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले देता हूँ। टेन 30 डिग्री बराबर में ए बी जो कि आपके पास एच माना हुआ है बराबर में बी डी। बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता भी थोड़ी देर पहले बताया था। बी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस का एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं बी डी की जगह पे, पर मैं इसके जगह पे मैं थोड़ा सा स्टेप को मैं पार नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहूँगा डी सी प्लस का बी सी। लिखना सही है कि नहीं बताओ। जाहिर सी बात है आपके पास जो डी बी है इसका पूरा जो लंबाई होगा वो आपके पास डी सी प्लस का आपके पास सी बी या फिर बी सी होगा। हाँ, ये बात अलग बात है कि आपके पास डी सी का वैल्यू है 40 और आपके पास बी सी का वैल्यू है एक्स, तो हम लोग बाद में वो चीज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको लिखेंगे फर्स्ट में स्टेप में लिखेंगे डी सी प्लस का बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू पुट करेंगे। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर में एच का वैल्यू एच ही है क्योंकि यही निकालना है। डी सी का वैल्यू आप लोग रख दो 40, तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। प्लस का बी सी का वैल्यू आप लोग लिख दो एक्स, तो यहाँ पे मैं एक्स लिखना चाहूँगा। अब आप लोग यहाँ पे बज गुणनखंड कराओ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। तो आपके पास ये 1 जब आपके पास यहाँ जब 40 प्लस एक्स के साथ गुना होगा तो वही निकलेगा 40 प्लस एक्स बराबर में ये आपके पास हो जाएगा h√3। आई होप आपको समझ में आ गया हो। किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक। अब यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो। मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे चाहो कि यहाँ कर लो, आपके लिए इजी होगा। आप लोग एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, किसका वैल्यू पुट कर लो आप लोग, यहाँ पे आप लोग एच का वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि देख लो यहाँ पे एच है और एच का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। ऊपर में देख सकते हो हाईलाइट है आपके पास h√3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एच का वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो बस पुट कर दो 40 का 40 प्लस एक्स बराबर में एच का वैल्यू लिख दो यहाँ पे x√3 मीटर। तो यहाँ मीटर तो नहीं लिखना है, बाद में लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x√3 और इंटू का √3 तो है ही आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं करना चाहूँगा 40 प्लस का x बराबर में x√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से x का रहने दो, 40 को उधर भेजो तो आपके पास x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसे आपको x निकालना है ना, इधर 3x है ना, तो x को उधर भेजो 40 को नहीं। ठीक है, माय मिस्टेक। तो 40 x को उधर भेजो, तो जैसे x को उधर भेजोगे तो इधर आपके पास 40 बच जाएगा। 40 बराबर में हो जाएगा 3x माइनस का x। तो अगर मैं पहले इस टर्म को मैं पहले लिखूँ और 40 को बाद में लिखूँ तो सीधा हो जाएगा आपके पास। तो इस टर्म को जैसे मैं इधर लिखूंगा तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ। आपके पास 3x में अगर x गया तो 2x हो जाता, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x बराबर में 40। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x है, इधर आके x भाग 2 इधर आके भागा में हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 40 बटे में 2 आ जाएगा। इसको काटो तो 20 निकल कर आया, यानी जो x का वैल्यू निकल कर आया आपके पास वो 20 मीटर निकल कर आया। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास x का वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले हाईलाइट कर दूँ, ये हमारा x का वैल्यू आ चुका है। देखो ये x का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। अब जब x का वैल्यू आ चुका है, क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, x का वैल्यू क्या निकला है पता है? असल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो आपके पास हम लोगों ने x माना था यहाँ पे, यानी कि जो आपके पास BC है इसका वैल्यू आ चुका है। पर हमें चाहिए क्या, हमें h चाहिए। ठीक है, तो h निकालने के लिए आप लोग अगेन क्या कर सकते हो, ये ABC ट्रायंगल पकड़ के वही tan थीटा का उपयोग करके, थीटा 60 डिग्री है, देख लो P है और B है आपके पास, रिलेशन लगा कर tan थीटा से आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, पर हम लोग उतना लंबा नहीं करने जाएंगे, शॉर्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पे समीकरण नंबर, आप लोग इसको 1 मान लो। इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और यहाँ बस x का वैल्यू पुट कर दो, आपका h का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहीं से कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट में आप लोग लिखो, यहाँ पे लिखो आप लोग समीकरण 1 से क्या होगा, h बराबर जो हाइट है आपका इस मीनार का वो क्या निकल कर आ जाएगा, h बराबर में हो जाएगा 20, क्योंकि देख लो भाई साहब x का वैल्यू कितना आपके पास 20 है, x का वैल्यू 20 है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे क्या था x√3 था, तो 20√3 हो जाएगा मीटर। तो ये असल में फाइनल आपका आंसर निकल कर आ गया है। मैं इसको अब आराम से इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर सकता हूँ, क्योंकि यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। देखो यही आपका आंसर हो चुका है।
तो अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यही हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न था, ठीक ना। इस प्रकार से इस प्रश्नों को आपको, इन टाइप के प्रश्नों को आपको बनाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज का वीडियो तो यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा 3 क्वेश्चंस का कोटा था जो कि फुल हो चुका है। आई होप कि आपको ये 3 नंबर का और ये 2 नंबर का प्रश्न, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब जिनको भी इस पूरे क्लास का, जिसको भी आपको पीडीएफ चाहिए वो हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और द्विघात समीकरण तो कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है। द्विघात समीकरण मैंने कंप्लीट करा दिया था पहले ही। उसके बाद मैंने आपको त्रिभुज तो पहले ही कंप्लीट कर दिया था एक ही वीडियो में, द्विघात समीकरण और त्रिभुज। आज की वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुका है। अब बचा आपके पास पीठ क्षेत्रफल और आयतन वाला और आपका सांख्यिकी वाला। तो सांख्यिकी वाला कराना कोई ऐसा खास मतलब बनता है नहीं, क्योंकि मैंने इसका 3 ही चीज़ पूछता है इससे एक माध्य माध्यक बहुलक पूछता है। तो माध्य माध्यक बहुलक का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसका उन वीडियो का भी मैं लिंक, 3 वीडियो है, ठीक ना। माध्य का अलग है, माध्यक का अलग है और बहुलक का अलग अलग वीडियो है। तो तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लोग वहां से जाके देख सकते हो और उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेना आपको। बचा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का, तो इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का जो है इसका मैं एक वीडियो आराम से बना दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। और उससे पहले भाई साहब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। अब अकेले अकेले नंबर लाना चाहते हो क्या? चलो ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।